आज इस अवेयरनेस वीडियो में मैं फिर से रिव्यू करने वाला हूं गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल मंडल कार्ड सिंपल एंड सिक्योर ऐप का, जिसकी रेटिंग जो है फिलहाल 4.7 स्टार की है और अब इसके 1 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करने की सोच रहे हो या फिर बस ये जानना चाहते हो कि इस ऐप से आपको लोन मिल भी सकता है या नहीं, इसमें आपको लोन के लिए ट्राई करना भी चाहिए या नहीं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी इससे लोन ले लिया है, उसका रीपेमेंट करने वाले हैं, तो रीपेमेंट करने समय में किन किन बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए वो जानना चाहते हैं, रीपेमेंट करने का सही तरीका क्या है ये जानना चाहते हैं, या फिर आपको इस ऐप के द्वारा यानी कि मंडल कार्ड सिंपल एंड सिक्योर ऐप के द्वारा किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, उस कंडीशन में अब आपको क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो आप लास्ट तक जरूर से देखना। हाँ जी, तो मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मंडल कार्ड सिंपल एंड सिक्योर। तकरीबन 4.7 स्टार की रेटिंग है, 1 लाख प्लस डाउनलोड्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इस ऐप का अबाउट सेक्शन जब मैंने चेक किया है तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, इस तरीके से इस ऐप के बारे में बताया गया है, लेकिन कहीं भी लोन के बारे में जिक्र नहीं है। बस एक मेल आईडी दिया है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर, एड्रेस वगैरह भी नहीं दिया गया है। मतलब इस ऐप ने जो है अबाउट सेक्शन में ये बताया ही नहीं है कि ये लोन दे सकती है या नहीं, या लोन दे सकती है तो कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि जब आप गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप, इंस्टेंट लोन ऐप, पर्सनल लोन ऐप, ऐसे वर्ड्स का सर्च करेंगे तो वहाँ इस ऐप का भी नाम लिस्ट में आपको नजर आए, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको लोन के बारे में देखने को मिले और वहाँ इस ऐप का नाम नजर आए। तो मान लीजिए अगर आप इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करने की सोच रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया है उनको इस ऐप से लोन मिला या नहीं। तो अगर आप 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक करोगे ना दोस्तों, मैं आपको अवेयर करने के लिए वो भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको गुड, वेरी गुड, बेस्ट, नाइस, ओके, इस तरीके के रिव्यूज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि किसको कितने का लोन मिला, कितने समय के लिए, जो इतनी तारीफ़ें की जा रही है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पर इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को भी चेक करोगे, मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर लोगों ने शिकायतें किया है। लोगों का कहना है कि एक फेक लोन ऐप है। कई लोगों के साथ जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मान लीजिए किसी को 2000 के आसपास का लोन अप्रूव्ड हुआ तो मात्र 1200 के आसपास का अमाउंट आया और 2800 तक का रीपेमेंट करने को कहा गया। इसी तरीके से कई लोगों ने यहाँ पर शिकायतें किया है। कुछ ऐसे भी रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेगा जहाँ बताया जा रहा है कि मात्र 800 रुपये आए और अब 2000 रुपये जो है रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। कई लोगों ने यहाँ पर बताया है कि भाई 3500 रुपये के आसपास का अमाउंट आया और अब 5000 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, और 5वें 6ठे दिन से ही जो है कॉल्स, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं रीपेमेंट रिलेटेड। तो यहाँ इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो यही है कि इस ऐप ने अबाउट सेक्शन में ये बताया ही नहीं था कि ये लोन दे भी सकता है या नहीं, RBI NBFC रजिस्टर्ड ये ऐप है या नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं दिया गया है। इस वजह से जो है मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है और अगर आपको लोन अमाउंट रिसीव हुआ है, उसका आप रीपेमेंट करना चाहते हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से जो है एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए ज़रूर से बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन कर रहे हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और कैसे आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर ये लोग उसे बाद में अपडेट नहीं कर रहा हो, बाद में आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाए, तो पहले तो आप इन लोगों को ये प्रूफ भेज देना, बता देना कि भाई देख लो मैंने रीपेमेंट कर दिया था, इसे अपडेट कर दो। लेकिन अगर ये लोग फिर भी उसे अपडेट नहीं करे, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाए, परेशान किया जा रहा हो, तो इस कंडीशन में जो है आप अपने एरिया में नियर बाई में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा करके साइबर पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।